हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा आशीष दे मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर के ऐसे पवित्र वचन आपके बीच में लाए हैं कि आपको परमेश्वर इतना ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान देगा उन वचन को सुनकर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि परमेश्वर के वे पवित्र वचन आपके जीवन में एंट्री करें और आप लोग बुद्धि और ज्ञान को, समझ को प्राप्त करो मेरे प्रियो। हम आज उन वचन को बताने वाले हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे वचन मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है, जो हम काम करते हैं। मेरे प्रिय, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करो, बिल्कुल भी इसको दौड़ाओ भगाओ मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके समझ में फिर नहीं आएगा मेरे प्रियो। आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो है मेरे प्रियो। आइए हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय 16वीं आयत से लेकर के 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहली यानी कि 16वीं आयत, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। मतलब ऐसी 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा घृणा आती है। सबसे पहला है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें। बहुत सारे लोग होते हैं कि वे घमंड कर लेते हैं अपने मन में। परमेश्वर उनको इतनी ज़्यादा आशीष दे देता है, उनको आशीषित कर देता है, उनके पास धन हो जाता है, दौलत हो जाता है, सब सारी की सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती है। तो उनका क्या होता है, उनकी आंखें घमंड से भर जाती हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आँखों से यहोवा घृणा करता है मेरे प्रियो। और दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ। जो लोग झूठ बोलते हैं, परमेश्वर उनसे भी जलन रखता है, उनसे भी घृणा करता है। और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। कोई निर्दोष है, अगर आप उसका लहू बहा रहे हो, उसका हत्या कर रहे हो, तो आपसे परमेश्वर घृणा करता है मेरे प्रियो। और 18वीं आयत में लिखा है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। यानी कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला, बेकार की बातें सोचने वाले मन से परमेश्वर घृणा करता है। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव से, मतलब जो लोग बुराई करने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वे इतना बुराई करते हैं कि वे बुराई करते रहते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे क्या बुराई करनी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनसे घृणा करता हूँ। और 19वीं आयत में लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यानी कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी भाई होते हैं, मसीह में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वे फूट डलाते हैं आपस में। अगर भाईचारे में प्रेम है तो वे उसमें क्या करते हैं, बैर करा देते हैं, उसमें ऐसी बात कह देते हैं कि लड़ाई और झगड़े हो जाती है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य है वे जो मेल और मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे मेरे प्रियो। तो 20वें आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता पिता की शिक्षा को ना तज मेरे प्रियो। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि तू मेरे आज्ञा को मान और अपनी माता पिता की शिक्षा को ना तज मेरे प्रियो। जो आपकी माता पिता ने शिक्षा सिखाया है उसको ना तजो मेरे प्रियो। माता पिता की आज्ञाओं को मानो। और हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान, यानी कि हमारा बाप, हमारा माता, हमारा पिता सब कुछ परमेश्वर है। और जो शारीरिक माता पिता हैं उनको भी आदर करो मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है इनको भूलना नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर का कि यदि जो कोई वचन को सुन करके उस पर चलने वाला नहीं बनता है, वह अपने आप को धोखा देता है मेरे प्रियो। वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखकर, दर्पण में देख करके जाता है और वह भूल जाता है कि मैं कैसा था। आप यदि वचन को सुन करके उस पर चल नहीं रहे हो, अगर वचन को भुला दे रहे हो, तो आप उसी मनुष्य के समान हो जिसने अपने मुंह को, अपने फेस को दर्पण में, उसने मिरर में देखा और अपना फेस कैसा था मैं वो भूल गया मेरे प्रियो। और 22वें आयत में लिखा, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। हालेलुया।
और 23वीं आयत में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को जरूर बताऊंगा कि आज्ञा तो दीपक है मेरे प्रियो। ये तो बात सही है कि अगर हम हमारे अंदर आज्ञा नहीं है तो हम सब कुछ हमें अंधेरा लगता है मेरे प्रियो। यदि हमें नॉलेज नहीं है वचनों की तो हमें सब कुछ समान दिखाई देता है मेरे प्रियो। अगर हमको नॉलेज है तो हमको कौन पापी है कौन पवित्र है ये सब मुझे दिखाई देने लगता है मेरे प्रियो। और यदि हम बात करें शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे पास्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे परमेश्वर प्रचारक होते हैं कि या फिर किसी का गुरु होता है, अगर वह शिष्य को डांटता है तो शिष्य बुरा मान जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जीवन का मार्ग है। अगर किसी का डांट है वह जीवन का मार्ग है। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको कह रहा है या फिर डांट रहा है तो आप उसको बुरा मत मानो, क्योंकि वह आपको अच्छे के लिए डांटेगा मेरे प्रियो। अगर आपका कोई गुरु है, आपका कोई पास्टर है, आपको कोई सिखाने वाला है तो आपको डांट रहा है कि ये काम गलत है, तो आप उनकी बातों को बुरा मत मानो मेरे प्रियो। आप उस बात को गौर से सुनो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस लिए मुझे डांटा जा रहा है। और मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर लिए होंगे। परमेश्वर इन्हीं 7 चीज़ों से घृणा करता है, नफरत करता है, और इन चीज़ों को आप छोड़ दें। अगर आपके अंदर घमंड है, अगर आपके अंदर फूट डलाने वाला आत्मा, यानी कि आपके अंदर ऐसी बातें हैं कि आप लोग झगड़े लड़ाई उत्पन्न करवाते हो, तो बिल्कुल भी छोड़ दो। अगर आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हो तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो मेरे प्रियो। उसमें परमेश्वर का कोई हानि नहीं। अगर आप वचन पे नहीं चलोगे, अगर आप वचन पे चलोगे तो उसमें आपका फायदा रहेगा। आप ही खुशी में रहोगे, आप ही निश्चिंत रहोगे, आप ही परमेश्वर के स्वभाव में रहोगे, आप ही स्वर्ग राज्य के लिए तैयार रहोगे मेरे प्रियो जब आप वचन पे चलोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्रियो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे प्रियो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करने के द्वारा परमेश्वर का प्रचार बहुत ही ज़्यादा फैल सके मेरे प्रियो। और कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।